Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं से सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। हम पद का अध्ययन करने से पहले सूरदास के जीवन से अवगत होते हैं। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र जिला आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु कुछ विद्वानों ने दिल्ली के पास सीही ग्राम को उनका जन्म स्थान बताया। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहा करते थे। वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास के संदर्भ में ये माना जाता है कि वे जन्म से अंधे थे, लेकिन उनका जो काव्य था वह श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और उनकी बाल लीलाओं में बीता। सूरदास पूर्व मध्यकाल के कवि माने जाते हैं, यानी कि पूर्व मध्यकाल जो था वो पूरी तरह भक्ति में लीन था। इसे भक्ति काल भी कहा जाता है। इस काल में अनेक कवि हुए हैं, जैसे सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, ये सभी रैदास, ये सभी ईश्वर के उपासक माने जाते हैं। इन्होंने पूरा समय अपना ईश्वर की भक्ति में व्यतीत किया, इसलिए इसे भक्ति काल भी कहा जाता है। अब सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं से जुड़ी बहुत से मनोहर पदों की रचना की है। उनके श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन तो सहजता और सौंदर्यता से भरा हुआ है। उनके पदों में मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सूरदास के अलंकारों की जो विधान है देखने लायक होती है, यानी उनके जो पद हैं उसमें उन्होंने अलंकारों का बहुत ही सुंदर रूप से प्रयोग किया है और अपने वास्तविक अनुभूति कराने में वो श्रेष्ठ साबित हुए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन को इतनी वास्तविकता के साथ दर्शाया है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काव्य जो है चित्रात्मक रूप से यहाँ पर सामने उभर कर आया है। उन्होंने कई अलंकारों का प्रयोग एक साथ किया है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि। सूरदास जी की भाषा शैली ब्रज भाषा है। साधारणतः बोलचाल की भाषा को उन्होंने अपने साहित्य का रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक रूप से और सजीव तथा भावानुकूल प्रयोग किया गया है। सूरदास के सभी पद गेय हैं और वे किसी न किसी राग पर ही आधारित होते हैं। उनके काव्य और संगीत का उनके काव्य में काव्य और संगीत का ज़बरदस्त संगम होता है, इसलिए सुरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। सुरसावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। पाठ्य पुस्तक में आपके 2 पद संकलित किए गए हैं, जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने पहले पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है तथा दूसरे पद में गोपियाँ जो आपस में सखियाँ हैं, परंतु कृष्ण के मुरली के प्रति वो लोग रोष प्रकट करती हैं तथा अपने प्रेम को भी प्रकट करती हैं। आइए अब हम पहले पद का अध्ययन करते हैं।
खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही करत रिसैया। जाति पाति हम तय बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया। सूरदास प्रभु खेल्योई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। ठीक है, अब इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों से रूठ जाते हैं। यहाँ बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। खेलन में को काको गुसैया, काको यानी कौन, किसका, गुसैया यानी स्वामी। अब जब खेल खेलते समय कृष्ण श्री दामा से पराजित होकर व्यर्थ में ही अपना क्रोध प्रकट करते हैं, ठीक है, तो वे खेल में श्री कृष्ण सुदामा से जब हार जाते हैं तो कृष्ण को गुस्सा आ जाता है। एक तो कृष्ण खेल में हारते हैं, दूसरी ओर वे सुदामा उन्हें चिढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पर श्री दामा उनसे कहते हैं खेलन में को काको गुसैया। कृष्ण से कहते हैं एक तो तुम हार गए हो, है ना, तो खेल खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है। हरि हारे जीते श्री दामा, हरि यानी कि कृष्ण तुम हार गए हो, और श्री दामा कहते हैं कि मैं जीत गया हूँ। श्री दामा यहाँ पर श्री कृष्ण का मित्र है। सुदामा और श्री दामा दोनों अलग अलग हैं। बरबस ही करत रिसैया, बरबस यानी व्यर्थ ही, कत यानी क्यों, रिसैया यानी क्रोध। तो जब तुम हार ही गए हो, श्री दामा कहते हैं श्री कृष्ण से कि जब तुम हार ही गए हो तो व्यर्थ ही तुम क्यों क्रोध कर रहे हो, क्यों अपना गुस्सा दिखा रहे हो, ठीक है। अब वो आगे कहते हैं जाति पाति हम तय बड़ नाही, बड़ यानी ऊंचा। अब आगे वो कहते हैं कि जाति पाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो और ना ही हम तुम्हारे अधीन रहते हैं, तो तुम किस बात का गुस्सा दिखा रहे हो, है ना। हम भी तुम्हारी ही तरह हैं, ना तो तुम श्रेष्ठ हो और ना ही हम जाति में तुमसे श्रेष्ठ हैं और ना तुम हमसे जाति में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम अपना गुस्सा छोड़ दो। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। अति यानी अधिक, जनावत, जनावत मत यानी प्रकट करना, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो, तुम ये सोचकर अपना अधिकार जता रहे हो कि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं इसलिए तुम अपना रोब हम पर गांठ सकते हो, तो ये तुम गलत फहमी में मत रहो, तुम भी हमारे मित्र हो। अब आगे सूरदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण उनसे गुस्सा तो हैं किंतु खेलना भी चाहते हैं, है ना। तो वो आगे क्या कहते हैं, रूठ ही करे तासों को खेले, रहें बैठी जहता गवैया। मतलब कि वो रूठ ही यानी कि रूठ कर, नाराज़ होकर, ठीक है। गवैया यानी साथी। अब वह सुदामा से दाव देने को तैयार हो जाते हैं, परंतु रूठने का जो है वो बहाना बनाते हैं, क्योंकि वो खेलना तो चाहते हैं, है ना, परंतु रूठ कर वो चाहते हैं इधर उधर बैठ जाते हैं और अपना गुस्सा दर्शाते हैं, परंतु वे स्वयं को
झूठा सिद्ध होने देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, फिर सूरदास जी बताते हैं आगे कि सूरदास प्रभु खेल चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब उन्हें चूँकि खेलना है तो वो नंद बाबा की दुहैया मतलब दुहाई देना, वो नंद बाबा की दुहाई देना भी नहीं भूलते और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मैं नंद बाबा से जाकर कह दूंगा। इसलिए वो झूठा गुस्सा प्रकट करने के साथ ही साथ अपने नंद बाबा की दुहाई भी देते हैं, परंतु सभी मित्र उनको चिढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पद का सार ये होगा कि इस खेल में श्री कृष्ण हार जाने के बाद झूठा क्रोध दिखाते हैं परंतु खेलना चाहते हैं। इसलिए श्री दामा उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम अपना रोब हम पर मत काटो, ना ही तुम श्रेष्ठ हो और ना ही तुम हम पर इस बात से अधिकार जता सकते हो कि तुम्हारे पास गायें अधिक है। तो ये सब सुनकर कृष्ण अपना गुस्सा त्याग कर नंद बाबा की दुहाई देकर कहते हैं कि मुझे भी अब खिला लो। ठीक है, अब इस पद की विशेषता क्या है कि इसकी भाषा जो है वह ब्रज है। ठीक है, फिर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब रूठ ही के स्थान पर रूठ ही पाठ भी कुछ प्रतियों में मिलता है जो कि उपयुक्त प्रतीत होता है। मतलब रूठ ही जो है शब्द रूठना, ये पूरे पाठ में आपको नज़र आता है। अब यहाँ पर जो बाल्यावस्था का जो वर्णन किया गया है यह इसकी विशेषता है। उनकी भाषा अलंकारिक होने के साथ साथ सहज सरल व सुबोध है। धन्यवाद।